लाइव आए थे। जैसे ही पता चला कि हिसार के अंदर चंडीगढ़ बम ब्लास्ट के 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया और मौके पे बाइक की एक फोटो आती है। फोटो आते ही मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार पासवर्ड मैं एक बार खुलवा देता हूँ मेरे संगी साथी से। क्या पासवर्ड है? 0852। जैसे ये फोटो हमें मिलती है, ये फोटो मिलती है और पता चलता है कि ये खबर कहाँ की है, तो उस मौके को मुआयना करने के लिए हम पहुंचे कि क्या वाक्य में हुआ यहाँ पर, और दिखा देते हैं आपको भी आगे की। आप चीज़ देखिए, हमने जैसे यहाँ पर पहुंच के देखा, ये देख लीजिए, ये जो स्किड है, इस तरफ से बाइक आई है और ये स्किड लगी है। स्किड के निशान बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये स्किड यहाँ लगी क्योंकि थोड़ा सा वो जल्दबाजी में गलती कर गए, आगे से बाइक उन्होंने मोड़ा और बाइक आकर सीधी गिरती है यहाँ पर। बाइक आकर सीधी यहाँ पर गिरती है। ये बाइक के आप निशान देख सकते हैं, बाइक वहां से उछलती है और सीधी आकर यहाँ पर गिरती है। ये टायर के और पूरे निशान आपको दिखाएंगे। बाइक उन्होंने मोड़ तो दी, उछल गई क्योंकि गहरा गड्ढा था, इस वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए और बाइक यहाँ गिरती है। दोनों अपराधी जिस बाइक का इस्तेमाल करते हैं, बाइक यहाँ गिरती है। ये निशान आपको बहुत आसानी से समझा देंगे सारी कहानी। ये इसके बाद में इसके आगे आपको फुटप्रिंट्स जो दिखेंगे, ये फुटप्रिंट्स आपको बहुत आसानी से सब कुछ बयां कर देंगे, क्योंकि सरकारी जूते के ये निशान है। भागम भाग में वो यहाँ गिरते हैं, गिरने के बाद वो आगे भागते हैं, बाइक यहीं छोड़ देते हैं, बाइक छोड़ने के बाद वो आगे भागते हैं, इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा सवाल इसलिए है, क्या वो इस रास्ते से बहुत पहले से जानकार थे? उनको कैसे पता था कि यहां से ये रास्ता मुड़ता है? इसका मतलब कोई ना कोई संबंध उनका यहाँ आसपास के किसी गांव से या फिर यहाँ के किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल लोगों के साथ पक्का रहा होगा। और लगातार आपको बता देता हूं, ये फुटप्रिंट्स लगातार आपको बता रहे हैं, ये फुटप्रिंट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर मामला वाकई में गंभीर हुआ। लेकिन सराहना करनी पड़ेगी आज हिसार एसटीएफ टीम की, चंडीगढ़ एसटीएफ टीम की। जैसे लीड मिलती है, जैसे ही पता चलता है उनको कि ये वो लोग हैं जिन्होंने चंडीगढ़ ब्लास्ट को अंजाम दिया है, वो तुरंत प्रभाव से रेकी करते हैं। टोल पर जैसे उनका पता चलता है कि ये लोग हिसार में कहीं छिपे हुए हैं, दबिश डालते हैं और हर तरीके से उनको ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। और ट्रेस जैसे ही कर लिया गया, उसके बाद में ये लोग लगातार इस तरीके से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, परंतु ये सोल है, मैं भी हो सकता है उनमें से किसी का भागते हुए गिरा होगा। लेकिन यहां तक ये देखिए, इधर चढ़ने का प्रयास किया उन्होंने, ये बता देते हैं। ये देखिए, यहां चढ़ने का प्रयास किया, यहां से चढ़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन जब उनको लगा कि यह संभव नहीं है, दीवार काफी ऊंची थी, वो लोग आगे भागते। बिल्कुल हमें भी नहीं पता, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं, हमें भी नहीं पता कि वो कहां भागे। हम भी जैसे पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, प्रयास यही कर रहे हैं कि वो कैसे भागे होंगे, क्या हुआ होगा। जहां तक फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, हम पीछा करते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो जूतों के निशान है, ये बिल्कुल ताजा निशान है। एक बार ये दिखा दो, ये जो निशान है, क्योंकि अगर इसके बाद अगर कोई व्हीकल यहां से गुजरा होता, या अगर दिन के निशान होते, तो आप समझ सकते हो। और इन जूतों का निशान देखिए, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सरकारी जूते का निशान है। यानी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, जैसे उनको पता चला कि ये लोग कहाँ छिपे हुए हैं, बीड़ की तरफ से ये लोग भागे, बीड़ की तरफ से इनका पीछा किया गया। 2 लोग ये सवार थे, एक देवा निवासी था और दूसरा खरड़ निवासी था। बार बार गाँव का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ के ये दोनों बच्चे थे। और बड़ी बात यह थी कि ये दोनों के दोनों जो लोग थे, कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। एक 10वीं पास था, दूसरा BA पास था। फिर ऐसी क्या वजह रही कि ये इतने बड़े गैंग का जो है उसका सहारा लेते हैं? हकीकत तो अभी भी कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि जब कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तभी पता चल पाएगा कि वाकई में इस गैंग के ये साथी थे या इसके गुर्गे थे, या फिर इस गैंग का सिर्फ इस्तेमाल किया। क्योंकि गोल्डी बराड़ ने एक पोस्ट डाली और अभी तक ये कंफर्म नहीं है क्या वो उसके ऑफिशियल ID से पोस्ट हुई थी, पर गोल्डी बराड़ के वहां से पोस्ट डाली जाती है और कुछ मिनट बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। आ जाइए भैया, आगे दिखा देते हैं पूरी जूते के निशान। मैं क्यों दिखा रहा हूं आगे आके, क्योंकि यहां आकर जूतों के निशान है वो समाप्त हो जाते हैं। जूतों के निशान क्या बयान कर रहे हैं आप ये देखिए, ये जूतों के निशान अगर आप देखेंगे, इधर कहीं एक निशान हमने देखा था अभी कि जूतों के निशान जो पहले उस तरफ जा रहे थे, वो जूतों के निशान उल्टे दूसरी तरफ दौड़े। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये जूतों के निशान यहां पर है, तो इसका मतलब वो इधर इन झाड़ियों में उन्होंने भाग के छिपने का प्रयास किया। थोड़ा सा रिस्क हमारे लिए जरूर है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं नीचे उतरूंगा। इधर कहीं वो भागे और मैं हर एक जगह जूतों के निशान ही सब कुछ बयां करेंगे, क्योंकि यहां भी अगर जूतों का निशान अगर देखेंगे तो ये ताज़ा जूतों का निशान है। वो लोग इधर ही कहीं भागे, भागने के बाद यहीं से उन्होंने क्या किया, जब उनको ये लगा कि पुलिस तुम्हारे पीछे है और पुलिस अब तुम्हारा एनकाउंटर करने वाली है, तो एनकाउंटर तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे उनको ये लगा कि पुलिस तुम्हारे पीछे है और पुलिस अब तुमको नहीं बख्शेगी, तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, उन लोगों ने फायर ओपन कर दिया। आ जाइए मेरे कैमरामैन साथी मेरे साथ साथ, लाइट्स हमारे पास थोड़ी सी कम है, मैं प्रयास यही करूंगा
कि हर एक चीज़ को दिखाने का प्रयास करूँगा। यही वो जगह थी जहाँ से उन्होंने भागते हुए फायर किया है, यहीं से उन्होंने फायर किया है। हम ऐसी कोई भी चीज़ जो दिखाने का प्रयास करेंगे जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि उन लोगों ने पहले पुलिस के ऊपर फायर किया है। इस तरह वो भागे, उस दीवार की ऊपर वो नहीं चढ़ पाए तो उन्होंने दूसरा रास्ता जो अपनाया। मैं चाहूँगा कि आप मेरे को थोड़ा सा आगे लाइट में से आगे दिखा दें ताकि जो चीज़ें हैं वो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि यहीं कहीं हो सकता है कि ब्लड स्पॉट जो है हमें शायद मिल जाए। बार बार हमारी लाइट्स बंद हो रही। ये जो है चप्पल, ये बिल्कुल फ्रेश, हाँ ये हो सकती है, लेकिन जो इसकी अवस्था है उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि ये अभी उनमें से किसी की पहनी हुई, क्योंकि बहुत छोटा साइज है। यहीं कहीं वो इस तरह भागे थे। इसकी मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूं ताकि इधर से भागते हुए उन लोगों ने पुलिस पर सीधा हमला बोल दिया, और पुलिस को जैसे ये लगा कि खतरा है, पुलिस के 2 ASI है, बस गनीमत ये रही कि उन लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इस वजह से वो हताहत नहीं हुए। गोली लगी है उनके बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर लगी है। और अगर ये वीडियो किसी भी वजह से अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग स्पष्ट नहीं दिखा पाए, तो सुबह उठते ही मैं दोबारा फिर यहाँ पर आऊँगा, और दोबारा आपको एक एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा उन लोगों ने पीछे सबूत जरूर छोड़ दिया होगा। सीधी सी बात है भाई, पहले गोली है वो अपराधियों द्वारा चलाई गई है। चलिए, सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश कर ली, लाइट्स हमारे को या बैटरी का जो बैकअप है वो कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। पर एक सीधी सी बात बता देता हूँ आपको, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, वो जहाँ आपको गाड़ी के इंडिकेटर दिख रहे हैं, वहाँ से उन लोगों ने बाइक को टर्न लिया। टर्न लेते ही वो लोग इधर मुड़कर भागना चाहते थे, और अगर वो इन खेतों के रास्ते से भाग जाते तो शायद पुलिस की आंखों में कहीं ना कहीं धूल झोंक देते, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैद थी। दोबारा फिर बोल देता हूँ, हिसार और चंडीगढ़ STF जो टीम थी, उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से काम लिया और एक एक पल लगातार उनके ऊपर नज़र बनाए रखे, और नज़र ऐसी बनाए रखे कि जैसे वो यहाँ से भागे और उनको ये लगा कि हम इस रास्ते से भाग जाएंगे, गलती वो एक कर बैठते हैं कि बस मात्र 2 से 3 फीट पहले राइट टर्न लेने में वो गलती कर देते हैं, और उस गलती का अंजाम ये होता है कि आज दोनों अपराधी जो है वो पुलिस के शिकंजे के अंदर है। दोनों पुलिस के शिकंजे के अंदर है, दोनों के पैर के अंदर गोली लगी है, और दोनों के दोनों जो है उनको इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिसार के सामान्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बड़ा ऑपरेशन है, उसको हिसार और चंडीगढ़ की STF टीम ने है अंजाम दे दिया। देर रात्रि करीबन ये मान के चलिए आप 12 बजे के करीब लगातार आप लोगों के लिए डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हुए हम इस वक्त खेतों के बीच में पहुंचे। हो सकता है कोई जहरीला जानवर यहाँ से घूम रहा हो, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, सत्य आपको दिखाना पड़ेगा, बिना डरे बिना बिके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और वापिस हम चलते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा सबूत वो छोड़ के गए हैं। बेशक रात के अंधेरे में हम भी ना ढूंढ पाए, परंतु कल दिन में जब पूरी रोशनी के अंदर जब सूरज जो है चमक रहा होगा, तब फिर दोबारा आकर आपके लिए यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन ये निशान, मेन वजह तो देख ही सकते हैं, मेन वजह तो ये नशा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा, मैंने पहले वाली वीडियो में ही बताया था, मेन नशा जो है, मेन वजह जो है वो सूखा नशा है। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जितने फुटप्रिंट दिख रहे हैं, क्या भागते हुए किसी पुलिसकर्मी या फिर उस अपराधी तो पेन का इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर वो पेन का इस्तेमाल करते तो शायद आज वो इस लाइन पर ही नहीं होते। किसी पुलिसकर्मी का ये पेन गिरा होगा। परंतु एक चीज़ बहुत आसानी से आप देख लीजिए, ये पूरे की पूरी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। ये शायद पहले का कोई जूता यहाँ पे गिरा हुआ है, पर बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ आने के बाद में पुलिस के फुटप्रिंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे मुझे सीधा सीधा एक अंदाज़ा क्या लगता है कि जैसे वो यहाँ से निकले, इसके आगे पुलिस के फुटप्रिंट्स नहीं हैं, तो उन लोगों को ये लगा, पहले मैंने आपको दिखाया था प्रयास उन्होंने ये दीवार लांघने का किया, लेकिन वो नहीं चढ़ पाए, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और वो इस तरह भागे। इस तरह वो जैसे ही भागते हैं, पुलिस उनके पीछे भागती है। अब उनको यह लग रहा था कि अब तुम नहीं भाग पाओगे, तो उन्होंने एक अंतिम प्रयास क्या किया कि पुलिस के ऊपर ओपन फायर कर दिया। पुलिस पे ओपन फायर किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन आज पुलिस की कार्रवाई को दोबारा इसलिए सैल्यूट करना पड़ेगा कि इतने अंधेरे में भी पुलिस ने उनके पैरों में गोलियां मारी है। पुलिस ने उनके पैरों में गोलियां मारी है, क्योंकि बेशक वो अपराधी है, उनको सजा देने का काम है, वो न्यायालय करेगा। पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती थी, और पुलिस ने वाकई में गिरफ्तार किया है, और अब वो न्यायालय के हवाले होंगे। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, मैं आपको पूरी तस्वीरें फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। आज सीधी सीधी बात यही है कि हमारी
जो फ़ोन्स की और जो इमरजेंसी लाइट है उनकी बैटरीज नहीं है हमारे पास। पर ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाइक के निशान आपको खुद सब बयां कर देंगे। यहाँ उनकी बाइक सबसे पहले गिरती है। बाइक जैसे गिरती है, इसके बाद उनको लगा कि अब तुम लोग नहीं भाग सकते, तो उन्होंने पैदल रास्ता अपनाने की कोशिश की। पहले सीधे भागते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उनके पीछे भागते हैं। जैसे पुलिसकर्मी उनके पीछे भागते हैं, उन्होंने थोड़ा सा जंगल और भीड़ का रास्ता इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसके बाद में उन लोगों को लगा कि अब भी तुम नहीं भाग सकते, क्योंकि वो नशेड़ी थे, नशा करते थे। पुलिसकर्मी है वो हंसपूस थे, वो उनका पीछा कर रहे थे। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने फायर ओपन कर दिया पुलिस के ऊपर। पुलिस के ऊपर जब फायर ओपन करते हैं तो जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस ने उन लोगों के ऊपर भी फायर किया, लेकिन फायर जो उनके पैरों में किया गया। आज दोनों ही अपराधी, जो एक देवा गांव का है और दूसरा खरड़ का है, एक 10वीं पास कबड्डी का प्लेयर है, दूसरा BA पास कबड्डी का प्लेयर है। मेरा सवाल बड़ा आप लोगों से सिर्फ यही है कि क्या वो अच्छा खेल खेल रहे थे, फिर ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर क्यों आए? शायद इसकी वजह सबसे बड़ी मुझे लगती है नशा। नशे पे अगर रोकथाम लग जाएगी तो अपराध पर रोकथाम लग जाएगी। दोबारा आप सब लोगों को एक ही बात बताऊंगा, सर्दी बहुत है और हम लोग इधर उधर घूम के वाकई में थकान है, लेकिन एक ही बात बोलूँगा, हिसार पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दोनों को आज सैल्यूट हमें करना होगा, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले उन्होंने अंजाम दिया एक बम ब्लास्ट को और आज रंगे हाथ उनको पकड़ लिया गया। लेटेस्ट अपडेट इसी खबर से जुड़े हुए मैं आपके साथ फिर दोबारा सुबह मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।